नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं तान्या मित्तल के भाई शगुन त्यागी जी। शगुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जी, हर शंभू। हर महादेव। सो और मेरा नाम अब सबसे शगुन पहले, वशिष्ठ हो गया है। अच्छा जी, जी जी। शगुन जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, तान्या मित्तल जब से बिग बॉस के घर के अंदर आई हैं, अ, उससे पहले से ही वो बहुत चर्चित रही हैं अपनी बातों को लेकर के, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर के। और जब से वो बिग बॉस के घर में आई हैं, तब से वो बार बार लगातार कि तानिया हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करती हैं। चूंकि आप उनके भाई हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि हकीकत क्या है। देखिए, मैं आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूंगा। मैं भूल गया क्या आपने बताया था। जी, मेरा नाम हरि कृष्ण दुबे है। जी, मेरा नाम हरि कृष्ण हरि दुबे है। हरि कृष्ण जी। हरि कृष्ण जी, एक तो नाम आपका बहुत सुंदर है। जी, और आपने जो प्रश्न थैंक यू। किया वो भी बहुत सुंदर है। देखिए, मैं आज आपके समक्ष क्यों बैठा हूं तानिया के भाई की हैसियत से उसका पक्ष रखने के लिए। पहले तो उसके पीछे की वजह को मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तानिया ने अभी एक हफ्ता पहले शो के दौरान रोते हुए कहा कि उसके लिए बाहर कोई नहीं खड़ा है। उसने रोते हुए गौरव से और अमाल से ये बात कही और नीलम से ये बात कही कि मुझे पता है कि बाहर मेरे लिए कोई भी नहीं खड़ा होगा। मुझे ये बात तानिया की बहुत मेरे हृदय को चुभ गई कि क्यों मैंने उसको अपनी बहन बनाया था, और अगर उसको मैंने अपनी बहन बनाया था तो मैं क्यों उसके साथ खड़ा नहीं हूं। तो मुझे उसका पक्ष रखने के लिए वर्तमान वातावरण को देखते हुए सामने आना पड़ा और सामने आकर के उसके लिए बात रखनी पड़ी। क्योंकि मैं बिग बॉस इस बार का नहीं देखता, क्योंकि मेरा मार्ग 8 जून को परिवर्तित हो गया। लेकिन चूंकि मेरी बहन उस शो के अंदर चली गई, इसलिए मुझे उस शो को बहुत माइन्यूटली देखना पड़ा, बहुत ध्यान से देखना पड़ा, और मैं एक एक चीज बहुत माइन्यूटली उसकी देखते चले आ रहा हूं। अब आता हूं आपके प्रश्न के ऊपर। आपने पूछा तानिया ने जो कहा। तानिया ने क्या क्या कहा, मैं आपको अपने शब्दों में बताता हूं। तानिया ने कहा वो दुबई बकलावा खाने जाती है। तानिया का एक शब्द वायरल है कि उसके पास 150 बॉडीगार्ड्स की फौज है। तानिया का बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा फार्म हाउस है। तानिया की किचन के घर की किचन के अंदर भी लिफ्ट लगी है। और तानिया इस देश की बहुत बड़ी बिजनेस वेमन है, और वो अपना दुबई में भी बिजनेस प्रारंभ करने जा रही है। ये तानिया की बातें वायरल पूरे देश में है। मुझे आप एक बात बताएंगे हरिकृष्ण जी, इन बातों से किसी को भी क्या तकलीफ है? क्या तानिया किसी को बम बनाना सिखा रही है? क्या तानिया तानिया हमारे सनातन को गाली दे रही है? क्या तानिया बुरा आचरण अपना सबके समक्ष रख रही है? क्या तानिया शिष्टाचार को छोड़ करके अपने बुरे आचरण से और बुरे अंतःकरण से किसी के साथ वार्तालाप इस शो के दौरान कर रही है? वो अपनी बात कर रही है, और अपनी बात करना इस देश में हर किसी के स्वतंत्रता का विषय है। और ये शो रियलिटी है। रियलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के इतिहास को दिखाएं। तानिया को घर के अंदर लाते हुए बिग बॉस ने परिचय कराया कि ये एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। क्या तानिया का परिचय हरिकृष्ण जी बिग बॉस ने ये कह करके कराया कि तानिया साड़ियों का व्यापार करती है, ये तानिया दुबई जाती है बकलावा खाने के लिए, या तानिया साड़ियां पहनते हुए वीडियो डालती है, या तानिया ने छोटी छोटी ड्रेसेस भी पहनी है? तानिया का परिचय कराया गया स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर की हैसियत से। अब आपके उस प्रश्न का बिल्कुल स्पष्टता के साथ जवाब कि क्या तानिया के पास 150 बॉडीगार्ड हैं? मेरे इस कार्यालय में जहां मैं बैठा हूं अभी, इसमें 1500 कर्मचारी काम करते हैं या 150 कर्मचारी काम करते हैं, इस बात का मुझे किसी को भी सबूत देने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में भी, मुझे लगता है कि आप शायद पूर्वांचल से आते होंगे, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, और खास तौर से मध्य प्रदेश में भी, अगर हमें किसी से जुमले के तौर पर यह कहना होता है, अरे तुम 150 आदमी गए थे वहां से एक सामान नहीं ला पाए यार, क्या भाई तुम कैसे व्यक्ति हो? 150 ब्राह्मणों को हमने बैठाया था वहां, हवन अच्छे से नहीं हो पाया। तो 150 तो एक जुमला है, और ये बात तानिया ने अपने मुंह से नहीं कही, ये बात जिशान कादरी ने अपने मुंह से कही कि 150 बॉडीगार्ड की फौज तानिया की वहां खड़ी है, तेरा स्वागत करेगी। बस तानिया इस बात पर चुप रही, तानिया ने इस बात पर चुप्पी साध ली। तानिया चूंकि जानती थी कि एक फन वे में कही गई एक बात है, और शायद इससे एक अच्छा कंटेंट बिग बॉस को मिलेगा, एक अच्छा कंटेंट, इंटरटेनिंग कंटेंट, मनोरंजन का कंटेंट एक बाहर जाएगा, तो उसने उस बात पर चुप्पी साधे रखी। अब रही बात तानिया के घर की, ये आपको कैसे पता कि तानिया का जो घर है वो छोटा है या बड़ा है? तानिया का जो घर
सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कुछ पोर्टल्स द्वारा, तानिया का घर नहीं है, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं। अब कोई भी टीवी चैनल वाला या कोई भी पोर्टल वाला कहते रहे कि तानिया का घर है, मेरे और कार्यालय में 150 लोग बैठे हैं इस वक्त में अंदर काम कर रहे हैं। 150 मतलब मैं उसी वे में कह रहा हूँ, कार्यालय में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको किसी को फोन लगाऊं और फोन लगा करके कह दूं कि अच्छा तुम तानिया के पड़ोसी हो क्या, ये जो घर यहाँ दिख रहा है क्लिप में, ये तानिया का घर है कि नहीं, वो कह देगा कि हाँ भैया ये तानिया का ही घर है। मैं आज जाकर के एंटीलिया के नीचे खड़ा कर दूं किसी को और कह दूं कि ये तानिया का घर है, तुमको ऐसा फोन पर बोलना है, वो बोल देगा, क्योंकि वो मेरा एम्प्लॉई है। तो इस बात की कोई सत्यापन नहीं है, स्पष्टता नहीं है। आपको किसी का घर क्यों देखना है? वो अगर बात कर रही है, वो अपनी बात कर रही है, वो अपनी बात कर रही है, उसको करने दीजिए। बिग बॉस एक रियलिटी शो है, मनोरंजन के लिए शो है। और तानिया ने जो अपनी स्ट्रेटजी के तहत, जिस स्ट्रेटजी के तहत इस बात को कहा था, वो उसमें कामयाब हो गई। आज पूरे देश में तानिया हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। आज पूरे देश में तानिया हैशटैग के समंदर में हर कोई व्यक्ति डुबकी लगाना चाहता है, हर कोई व्यक्ति उसका लाभ ले लेना चाहता है, चाहे देश के बड़े इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे देश के बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, हर कोई तानिया की बात कर रहा है। शो के अंदर भी तानिया की बात हो रही है, शो के बाहर भी तानिया की बात हो रही है। काजोल जा रही है तो तानिया की बात कर रही है, एल्विस जा रहे हैं तो तानिया की बात कर रहे हैं, हर कोई तानिया की बात कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात उपलब्धि क्या हो सकती है हमारी छोटी बहन के लिए? जी बिल्कुल, शगुन जी आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये जी शो है, रियलिटी शो है। जी और यहाँ पर आपकी रियल पर्सनालिटी को लोग देखना चाहते हैं और जी, जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जहां तक बिल्कुल तान्या की बात बिल्कुल है, बिल्कुल। तान्या को इन्फ्लुएंसर, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्या जी, किसी भी जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, उसकी पहचान यही होती है कि वो बड़ा बड़ा फेंके? क्या उसका व्यक्तित्व यही दर्शाता है कि वो कुछ भी बोले? और आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताते हो, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर मैं बताते तो हो, ये मैं कितना तो ये कितना जानना चाह मैच रहा हूँ करता है कि पर्सनालिटी? ये बात कहने का अधिकार किसको, किस आधार पर मिल गया कि वो फेंक रही है? किस आधार पर मिल गया? नहीं, उसका इसलिए क्या बोला जा आधार रहा है? है क्योंकि आपने सोशल मीडिया बोला ट्रेंड हो रहा है। ट्रेंड इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें ही कही जा रही हैं, क्योंकि कहीं भी कोई तथ्य सामने, अभी आपको मैं बताता हूँ, मालती वाइल्ड कार्ड आई हैं, और जब जी उन्होंने उनसे पहली बार बात की, उन्होंने जानना चाहा कि बाहर क्या चल रहा है, तब जब मालती ने बताया कि तुम घर से जब बाहर निकली नहीं हो तो तुम्हारा स्ट्रगल क्या, तब उन्होंने बोला मैं बाहर निकली थी मध्य प्रदेश। तो मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि वो अपनी ही बातों में बार बार फंस जा रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रियल सच क्या है, क्योंकि आप जानते हैं, आपने उनका घर देखा है। आप बताइए कि क्या है, कैसे है, आप बताइए आप हमें। देखिए, तानिया का घर, जब जिस दिन तानिया बिग बॉस के शो से बाहर आ जाएगी, बिग बॉस जीत कर बाहर आ जाएगी, और ये भी मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, महादेव की कृपा है उस पर, इस बार वो जीत कर जब बिग बॉस के घर से बाहर ट्रॉफी लेकर के आएगी, सबसे पहले हरे कृष्ण दुबे जी आप उसके घर को दिखाएंगे, ये मैं आपसे सार्वजनिक रूप से वादा कर रहा हूं। और सबसे पहले उसका घर मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको अपने साथ लेकर के चलूंगा, महादेव की माला जपते हुए मैं और आप चलेंगे, और तानिया के घर का वीडियो दिखाएंगे कि तानिया कहाँ रहती है। लेकिन उससे पहले उसकी क्या स्ट्रेटेजी है वो मुझसे डिस्कस करके नहीं गई। मैं तो इस बात को यहां कहने के लिए भी आपके समक्ष इसलिए आया क्योंकि जब उसने कहा कि उसका बाहर कोई नहीं खड़ा और बाहर कोई उसका साथ नहीं दे रहा होगा, और कोई दे भी नहीं रहा था, उसकी परिवार से कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि परिवार वाले नहीं आना चाह रहे होंगे किसी बात को लेकर। लेकिन फिर मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर उसका पक्ष रख रहे हैं तो आपको हम पूरा अधिकार दे रहे हैं कि आप उसके भाई की हैसियत से उसका पक्ष रखें, तो मैं उसी अधिकार से उसका पक्ष रख जी, रहा हूं। हम इसलिए उसके आपसे जाना, फादर इसलिए हमने आपसे जुड़ना चाहा कि उसके एक्चुअली फादर जो को लेकर बातें के भी चल रही बहुत हैं। सारी चीजें चल रही हैं कि वो वहां जी गाजियाबाद में, कोई कह रहा है उनको गाजियाबाद के बिल्डर हैं, कोई कह रहा है गाजियाबाद में जी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। मैं बता देना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, उस तानिया मित्तल के फादर साउथ दिल्ली के एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, जो कि साउथ दिल्ली में बिल्डर बिल्डर फ्लोर्स, अपार्टमेंट्स और घर बनाने का, रियल एस्टेट का काम करते हैं, हौज खास में रहते हैं। पूरी तानिया के फादर से मिलने की जो ख्वाहिश है, बहुत जल्दी वो भी पूरी होगी सबकी। जिस दिन तानिया जीत करके घर से बाहर आएगी, उस दिन तानिया के फादर को भी आप देखेंगे, मदर को भी आप देखेंगे, भाई को भी आप देखेंगे। या हो सकता है उससे पहले अगर बिग बॉस उनको आमंत्रित कर दे घर के अंदर, जैसे कि परंपरा रही है बिग बॉस में, परिवार के लोग जाते हैं, अगर वो जाएंगे तब आप उनसे भी मिल लेंगे और उनसे भी प्रश्नों के जवाब ले लेना। लेकिन शगुन जी, तानिया मेरा झूठी सवाल है, इसलिए है तानिया क्योंकि फेंकती है, ये, तानिया फेंकू है, ये कहने का अधिकार किसी को नहीं मिल जाता है जब तक नहीं किसी नहीं, के पास कोई आधार ना हो। जी बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे वक्तव्य नहीं है, या मैं ये नहीं कह रहा हूं। खुद तान्या नहीं जब नहीं, ये मैं अपनी आपकी बातों को बात नहीं कर कही रहा, है, समझता हूँ। और जो जो भी गेस्ट वहां आए हैं, उन्होंने भी जी कितनी बात कहा कि मतलब जितना तान्या फेंक लेती हैं उतना तो हम लोग भी नहीं फेंक पाते हैं। मतलब मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी वो इसीलिए कर रही है कि उनकी बातों को लेके लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है। अगर वो हैं भी तो
ये चीजें बताने की जरूरत ही क्या, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो तो आपको आपको अपने मुंह से बताने की जरूरत क्या है, लोग खुद ही आपको समझ जाएंगे। वो रियलिटी शो है, वहां पर आपकी पर्सनालिटी खुद दिख के सामने आती है, तो आपको खुद बताने की जरूरत क्या है। हरे कृष्ण जी, रियलिटी शो का शाब्दिक तात्पर्य अनुवाद क्या है आपकी हिसाब से? पहले जी मैं आपसे एक बिल्कुल, प्रश्न, आप जैसे हैं वैसे, आप जैसे आप हैं वैसे जैसे ही हैं दिखना वैसे, चाहिए। आप जैसे जी असल लाइफ में हैं, कैमरे के सामने जी कुछ और चूंकि आप होते हैं और असली जीवन में कुछ जी और होते हैं, वो आपको दिखाना है। क्या रियलिटी शो जी। का ये तात्पर्य है कि आपके घर कितने बड़े हैं वो जानना है आपको, या आपने पुरानी जिंदगी में नहीं, इतिहास में क्या किया है ये वो जानना ये है बात तो आपको? खुद तान्या ने ही उठाई ना हर जगह। ये किचन में खड़े होकर बात किया कि अरे तो मेरे घर का किचन तो इससे बड़ा है, मेरे किचन में लिफ्ट है। ये बात किसी और ने नहीं कही है, खुद तान्या ने ही बार बार कहा है। हर बार लगातार बार बार यही कहा है। घर की बिल्कुल बातें, माँ बाप, अपना स्ट्रगल, अपना स्ट्रगल, हर बार यही सवाल उठे, बस अपना स्ट्रगल क्या, दूसरे का स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं होता। मेरा सवाल बिल्कुल यही है स्ट्रगल कि किया है आपने उसने। देखो, आपने स्ट्रगल देखो आपने उसकी उस स्ट्रगल किया। बात का भी मजाक बना रहे लोग कि उसने कुंभ में लोगों की जान बचाई कि नहीं बचाई। अभी हम्म आपसे पहले भी मैं 3-4 लोगों को इंटरव्यूज दे चुका। उन लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि आप तानिया से कहाँ मिले, तो मैंने सबको ये हम्म बताया। मैं आपको भी बता देता हूँ वो प्रश्न का जवाब। मैं तानिया से कुंभ के मेले में ही मिला। हम्म। 144 साल बाद, जो इस बार 2025 में जी प्रयागराज की धरती पर कुंभ था, मेरी उससे भेंट वहीं हुई, क्योंकि मैं 3 महीने लगातार अपने पूज्य गुरु जी के शिविर में वहीं सारी व्यवस्थाएं, अपना चैनल, अपना सब कुछ वहीं चला रहा था। 28 जनवरी की रात्रि जो हादसा, कुंभ में दर्दनाक हादसा हुआ, उसी रात्रि मेरी भेंट तानिया मित्तल से वहां हुई। मैं साक्षी हूं, मैं हम्म गवाह हूं इस बात का, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर बैठकर कह रहा हूं कि मैंने तानिया मित्तल को लोगों की मदद करते हुए, लोगों की जान बचाते हुए देखा है। पूरे इस देश के अंदर कोई व्यक्ति उसको, जिसने देखा भी है, वो भी इस बात का खंडन करता है, या वो भी इस बात पर मजाक बनाने के लिए तैयार है कि हमने नहीं देखा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तानिया मित्तल से मेरी मुलाकात वहीं हुई। मुझे इस धरती पर भगवान ने बहन देकर के नहीं भेजा। मेरी एक बहन है जिससे मैं 20 वर्षों से राखी बंधवाता हूं, हरिद्वार में रहती है, और इस मार्ग को परिवर्तित करने के बाद तो सारे रिश्ते नाते पीछे छूट गए। अब तो परम पिता परमेश्वर महादेव ही सब कुछ है, भाई भी हैं, बहन भी हैं, पिता भी हैं और माता भी हैं। लेकिन फिर भी तानिया मित्तल से, जो कि मेरा आत्मीय लगाव रहा, बातें होती रही, मेरे पॉडकास्ट पे सार्वजनिक रूप से वो मुझे भाई बोल गई, और उसने मुझे कहा कि आप मुझे बहन बना लीजिए, मेरे साथ खड़े रहिएगा। तो मैंने अगर उसको अपनी बहन बनाया है, तो उसका आचरण देख करके, उसकी शब्दावली देख करके, उसका व्यवहार देख करके, उसका अंतःकरण देख करके उसको बहन बनाया है। तानिया मित्तल अगर अपने शो के लिए बिग बॉस के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी के तहत कुछ भी कह रही है, तो वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस हो सकता है उसका कहने का, उसकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। 150 बॉडीगार्ड वाली बात तानिया मित्तल ने नहीं कही, जिशान कादरी ने कही थी। जिशान कादरी ने कहा था कि इसके 150 बॉडीगार्ड तुम अपनी तरफ, तुम्हारी मतलब खटिया खड़ी शगुन करेंगे, जी, बस वो उस पर आपके चुप हिसाब रही। से आपके हिसाब से तानिया की ये स्ट्रेटजी है कि वो इस प्रकार से बात करे, वो चलिए मान लेते हैं। स्ट्रेटेजी हो अ, सकती है, मुझसे आप चर्चा करके नहीं गई वो, लेकिन उसका घर वो जी, नहीं है जो आप दिखा रहे हैं, जो आप नहीं दिखा नहीं रहे, तो फिर मतलब मैं वही आपसे जानना वाले चाहता दिखा हूँ रहे कि हैं। आप जब तानिया से मिले थे, क्या तानिया, आप मतलब जब पहली बार आप तानिया से मिले तो तानिया का बिहेवियर ऐसा ही था, वो आपसे भी ऐसे ही बात ये किया करती थी, या बिल्कुल अभी आप जो टीवी पे देख रहे हैं वो तानिया अलग है? तानिया जिस दिन मेरे पॉडकास्ट पर आई थी, वो अपने साथ 4 बॉडीगार्ड लेके आई थी। हम्म तानिया को मैंने एक मंदिर में जाते हुए देखा, नैनीताल के घंटे वाला मंदिर में। वहां वो 10 बॉडीगार्ड लेकर के गई थी। तानिया समय के साथ साथ अपने बॉडीगार्ड्स की तादाद को बढ़ाती है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, व्यवहार पर उसके भी बात करूंगा। तानिया हम्म जब चंबल के हम्म किसी मंदिर को खोजने जाती है, तो वहां साथ में 22 बॉडीगार्ड लेकर के जाती है। 3 गाड़ियां, 4 हम्म गाड़ियों में उसके वो साथ में लोग होते हैं। हम्म समय के साथ साथ सुरक्षा का व्यवस्था करना हर किसी व्यक्ति का अधिकार है इस देश में। हम भी बॉडीगार्ड हम्म लेकर के घूमते हैं, हमारे साथ भी सुरक्षा हम्म। रहती है, हमारी पत्नी भी सुरक्षा करती है। और मैंने पॉडकास्ट में उससे सवाल पूछा था, मेरा पॉडकास्ट भी आपने देखा होगा तानिया जी जी, मित्तल मैंने के साथ। देखा, जी जी मैंने मैंने उससे देखा। पॉडकास्ट में पूछा कि सुरक्षा लेके चलती हो तुम? लेकिन जब उसने हम्म मुझे संजीदगी से इस बात का जवाब दिया कि भैया मैं चंबल के मंदिरों में जाती हूँ, मैं बुंदेलखंड के मंदिरों में जाती हूँ, मैं जंगलों में जाती हूँ, वहाँ सुरक्षा का कौन ध्यान रखेगा मेरी, तो इसलिए मैं तो अपनी सिक्योरिटी खुद करती हूँ। तो इसलिए महिला को अपनी सुरक्षा करना, बॉडीगार्ड लेकर के चलना, एक उसके अधिकार की बात है। अगर उसने 150 बॉडीगार्ड वाली बात पर चुप्पी साधी रखी, तो वो हो सकता है उसकी स्ट्रेटेजी का पार्ट हो। अब रही बात उसके घर की, घर किसी को उसका जो जो भी उसका घर दिखाया जा रहा है वो उसका घर नहीं है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। उसका घर बहुत जल्दी आप सभी लोगों के समक्ष होगा। और रही बात उसके पास क्या है, कितने फार्म हाउस हैं, उसकी दूध की, उसके मामा का की गौशाला है या नहीं है, उसकी मौसी की गौशाला है या नहीं है। मैं जिस जगह पर बैठा हूं हरि कृष्ण जी, ये 5 बीघा जमीन में बना हुआ एक कैंपस है, और ये 5 बीघे जमीन का कैंपस हमारा अपना है। इसी में हमारा कार्यालय है, बाहर फैक्ट्रियां भी हैं, दुकानें भी हैं, और दिल्ली की द प्राइमेस्ट लोकेशन पर है ये। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर वेपर है, गाजियाबाद में है, दी प्राइमेट लोकेशन ऑफ ये एनसीआर की है। ये भी जगह तानिया मित्तल की है।
अच्छा। अब अगर तानिया मित्तल उसको ये कहे कि मेरे भाई की जगह इतनी बड़ी है, तो आइए आप कैमरामैन भेजिए, मैं यहाँ घुमाता हूँ आपको। ग्वालियर कहाँ जाएंगे, दिल्ली में भेज दीजिए आप अपने किसी वो तो भाई के ना भाई माना तो, बट ऑब्वियस आप भाई की प्रॉपर्टी भी वो कह सकती है हमारा है। जी। बट मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल जो घर के अंदर तानिया का अमाल के साथ जो इक्वेशन है, जो एक तरह से यू बहुत नो अच्छा प्रश्न पूछा आपने, एक बहुत एक अच्छा कह प्रश्न। सकते हैं कि एक जो, जी, तो आप चूंकि भाई हैं और समझते हैं सब बात, तो आपको कैसा लग रहा है ये दोनों का जो जोड़ी है, या जो कल दोनों ही के का एक एपिसोड की बॉन्डिंग है, घटना उसे बता आप देता कैसे हूँ देखते हैं? आपको हरिकिशन जी, आपने भी जाहिर सी बात है मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो बिग बॉस को जी। बहुत अच्छे से संजीदगी से आप देखते जी। होंगे। कल की घटना को ले लीजिए, मालती चहर और तानिया मित्तल का जब टास्क था, तो टास्क में मालती ने उसके फोटो ऊपर एक वन। बहुत ही घटिया आरोप लगाया कि तुमने अमाल मलिक की तस्वीर को किस किया, चूमा। जी। जी। बिग बॉस के घर में बट जितने भी 90 100 150 हजार कैमरे लगे हैं, अगर किसी एक कैमरे में अगर वो फुटेज हो तो बिग बॉस को वो दिखानी चाहिए। और वीकेंड के वॉर पर बिग बॉस के होस्ट सलमान खान जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मालती चहर से इस बात को पूछें कि वो कहां, उसने किस दिव्य दृष्टि से तानिया मित्तल को अमाल मलिक की तस्वीर को चूमते हुए देखा। मालती की आप एक स्ट्रेटेजी को समझिए। जिस दिन वो बिग बॉस के घर में एंटर हुई, उसने सलमान खान जी से क्या कहा? उसने सलमान खान से कहा कि मैं घर के अंदर जो भी प्रतिभागी, जो भी कंटेस्टेंट अच्छा भी कर रहा होगा तो मैं उसको बताऊंगी तेरा बहुत बुरा जा रहा है बाहर। ये उसकी स्ट्रेटेजी है। उसने कल के टास्क में भी यही किया। पहले उसके ऊपर एक आरोप लगाया जिसको तानिया ने उसी समय कंडेम किया कि मेरा किस करने वाला बाहर मेरा वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक, उस पर भी वो चुप नहीं हुई, उसके बाद भी वो कंटिन्यू बोलती रही। उसके बाद उसने उसको बोला कि तूने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से तेरी बाहर परिवार फैमिली प्रॉब्लम में है, और तू ऐसा कुछ मत कर जिससे तेरे परिवार को कोई दिक्कत आए और तुझे बाद में शर्मिंदगी महसूस हो। उसकी स्ट्रेटेजी है तानिया का मनोबल डाउन करना। उसकी स्ट्रेटेजी है उसको मानसिक रूप से परेशानी में डालना, उसकी मानसिक स्थिति को खराब करना, जिसको तानिया ने एक्सेप्ट भी किया है कि 3 दिन से जब से इसने मेरे से मेरे परिवार को लेकर के बात की है, बाहर की बातें बताई हैं, तब से मैं बहुत परेशान हूं। तो वो तो उस स्ट्रेटेजी के तहत गई है। तानिया मित्तल एक ऐसा ज्वालामुखी बिग बॉस के घर के अंदर है जिसके बहते हुए, जिसमें से निकलते हुए लावा में बड़ी बड़ी प्रतिस्पर्धाएं ट्रैक का ढेर बन चुकी हैं। बिग बॉस इस बार तानिया मित्तल जीत के आ रही है, महादेव की कृपा है। गांव देहात के जंगलों के मंदिरों पर, महादेव के शिवालयों पर उसने बिल्व पत्र और गंगा जल और धतूरा और सब कुछ अर्पित किया है। तो इस बार महादेव की कृपा, मां भगवती की कृपा उसके पास, उसके ऊपर है, और वो बिग बॉस का इस बार जो विनर के रूप में घर से बाहर ट्रॉफी को लेकर के आएगी। आप आपने बताया नहीं सवाल का जवाब, क्या आपको बॉन्डिंग उनकी कैसी लग रही है, अमाल के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है? देखिए, ये मित्रता, दोस्ती से जी, मित्रता, दोस्ती से अलग है मित्रता, या दोस्ती से मित्रता। बढ़कर है? और एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने कहा कि उनका खुद तान्या ने कहा उनका कोई है बाहर का, आपको इस बारे में पता है क्या तान्या का है कोई बाहर? नहीं नहीं, उसका उसका कहने का मतलब निकालिए, मतलब ये समझिए कि बाहर कोई वेट कर रहा होगा, इसका मतलब घर के किसी भी व्यक्ति के साथ उसका संबंध नहीं है। बाहर में हो सकता है कि वो फ्यूचर में हो, अभी तानिया का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। जो उसका अपना बॉयफ्रेंड भी बता रहे हैं वो भी फर्जी है। मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करता, क्योंकि नाम भी उस व्यक्ति का लेना चाहिए जो कहीं एग्जिस्ट करता हो किसी के जीवन में। तो इसलिए तानिया का वो बॉयफ्रेंड भी नहीं है जो अपने आप को एक्स बॉयफ्रेंड बता रहा है, और तानिया का वर्तमान में भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है बाहर में। वो उसने फ्यूचर के परिवेश में बोला कि भविष्य में जो भी होगा वो मेरा वेट कर रहा होगा। मेरे ही रील पे उसने बोली थी कि मैं तो ऐसे भी व्यक्ति, वो रील पूरे देश में वायरल हुई मेरे पॉडकास्ट की, जिसमें वो कह रही है कि मैं किसी बेरोजगार से भी शादी कर लूंगी। आपने भी उम्मीद करता हूं देखी होगी वो रील, बॉम्बे में बहुत जी। लोगों ने देखी। तो वो बट किसी तान्या ने ये बेरोजगार भी से कहा भी कि शादी मेरा करने कोई के लिए है, कह रही है। मेरा कोई बाहर है, और मतलब तान्या ने ऑलरेडी रिवील किया कि कोई था मेरा बाहर, बिग कोई बॉस था, उसे ही भेज दो घर दो के थे, अंदर। ये भी या बोला उसने, दो थे, एक से नहीं दो से संबंध रहे होंगे, ये भी उसने कहा। लेकिन फिलहाल वर्तमान में मेरी जानकारी में उसका कोई बाहर नहीं है, परिवार की जानकारी में उसका कोई बाहर नहीं है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और रही बात अमाल मलिक की, अमाल मलिक के साथ उसकी दोस्ती है। और आपने एक बात नोटिस की होगी, अगर आपने भी, फिर कहूंगा कि माइन्यूटली अगर बिग बॉस को देखा होगा, एक दिन नीलम गिरी और तानिया मित्तल इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि ये बहुत गलत जाएगा। अमाल और अमाल के प्रति हमारा जिस जिस तरीके का भाव है, जो मित्रता का भाव थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, तो इसका एक अच्छा मैसेज बाहर नहीं जाएगा, इसको हमें रोकना चाहिए। इस बात को नीलम ने भी एक्सेप्ट किया और इस बात को तानिया ने भी एक्सेप्ट किया। तो तानिया का अमाल के प्रति ऐसा कोई भाव नहीं है और ऐसा भाव हो भी नहीं सकता। जी। बेशक अमाल मलिक की मां सारस्वत ब्राह्मण है, लेकिन वो एक मुस्लिम
घर से ताल्लुक रखते हैं, और तानिया को अपने सनातन का ध्यान है, तानिया स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, तो उसको इस बात का ध्यान है कि उसको किस मार्ग पे जाना है और किस मार्ग पे नहीं जाना। ऐसा कुछ संभव ही नहीं है, ये बात दोस्ती से आगे की कुछ हो ही नहीं सकती कभी। और ये आपको आज एक और बात बता रहा हूं, अगर तानिया का भविष्य में अगर कोई पीठ में छुरा भोंकेगा तो वो अमान मलिक झोंकेगा, क्योंकि अमान मलिक ही है जो कि इस घर के अंदर दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है। और जब दो जी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट एक साथ दोस्ती के दायरे में बंधे होते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि मार्ग विपरीत होते हैं, और जब मार्ग विपरीत होते हैं तो एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकना पड़ता है। तानिया कभी भोंकेगी नहीं, क्योंकि 42 दिनों के इतिहास में, 46 दिनों के इतिहास में, और बिग बॉस के 19 सीजन्स के इतिहास में इतने दिनों तक अगर दोस्ती किसी व्यक्ति ने निभाई है तो वो भी पहला इतिहास तानिया ने रचा है कि बिग बॉस के अंदर दोस्ती भी निभाई जा सकती है। जी बिल्कुल। और वो देख के भी आता है, जब वो जब अमाल मलिक की होती है तो वो दोस्ती उनकी समझ में आती है। खुद कई बार झगड़ा भी होता है, लेकिन एक दूसरे का केयर भी बहुत करते हैं। खुद अमाल एंड भी अमाल कहते हैं ऑल्सो कि एक्सेप्टेड, अमाल ने भी या एक्सेप्ट किया है इस बात को कि उसकी जो दोस्ती है, जिशान ने भी एक्सेप्ट किया है कि अगर वो दोस्ती अगर कर रखी है उसने तो उसकी दोस्ती में सच्चाई दिखती है। और अब जिशान चूंकि के साथ। अमाल का थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है डैन्यूब के अंदर, जिस तरीके से वो मालती के साथ में बातचीत करना और मालती के लिए चुप रहना, कल जैसे आटा नहीं मला उसने, आटा नहीं गूथा, तो उस जी। पर भी पूरा घर इकट्ठा हो गया, लेकिन अमाल मलिक शांत रहे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमान मलिक बैक स्टेप करेंगे। मालती के आने के बाद तान्या का गेम डाउन हुआ है, आप भी मानते हैं? क्योंकि मालती के आते ही उन्होंने तान्या ने बाहर की बात जाना चाहिए, और जैसे ही मालती ने अपनी बातें रखी, तान्या का चेहरा उतर गया। आपको लगता है कि मालती के आने के बाद तान्या का गेम थोड़ा डाउन हो गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मालती स्वयं सनातनी है, कि देश के एक बड़े क्रिकेटर की बहन है, वो सनातन धर्म को फॉलो करती है, उसको भारतीय परिधान से इस तरीके की दिक्कत कैसे हो सकती है कि साड़ी पहनने पर मैं तुम्हें स्विमिंग पूल में धक्का दे रही हूँ, ये रीजन देते हुए उसको साड़ी पहनने के रीजन पे उसको धक्का, क्या दिक्कत है भाई साड़ी पहनने से? तानिया ने कभी ये कहा कि साड़ी पहनने वाले ही जो है अच्छे हैं और जो दूसरा कपड़ा पहनते हैं वो बहुत बहुत बुरे हैं? हाँ, उसने ये जरूर कहा कि मैं साड़ी पहनने के दम पर इस शो में पहुंची हूँ या स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बनी हूं, लोगों ने मुझे जाना। ये तो कभी नहीं कहा कि जो नेहल जिस तरीके के वस्त्रों को धारण करती है या मालती जिस तरीके के वस्त्रों को धारण करती है उससे कोई दिक्कत होती है। मालती के आने से तानिया का गेम डाउन नहीं हुआ, तानिया का मोरल डाउन जरूर हुआ है, क्योंकि हम्म। गलत पिक्चर मालती ने तानिया को दिखाने की कोशिश की है। जबकि बिग बॉस का नियम कहां गया, बाहर की बातें यहां अलाउड नहीं है, बात करना अलाउड नहीं है। जी कितने बिल्कुल। वर्षों से जी हमने बिल्कुल। देखा है बिग बॉस में जी बाहर की बातों की चर्चा करना अलाउ नहीं था। अब कैसे मालती ने बाहर की बातों पर चर्चा कर दी? वाइल्ड कार्ड्स तो इसीलिए का क्या शाहबाज ने आकर के इस तरीके की कोई बात की? शाहबाज भी तो वाइल्ड कार्ड एंट्री थे। और तानिया के खिलाफ जो माहौल बनना, ये जिस तरीके से ये जो 5% जो लोग हैं, कुकुर मुत्ते मैं कहूंगा इनको, जो उठने शुरू हो गए, ये तो उससे पहले से भी तानिया के खिलाफ बहुत सारी रील्स बना रहे थे, मीम्स बना रहे थे और रोस्ट वाले वीडियोस बनाकर डाल रहे थे। तो उससे पहले तो शाहबाज ने तो कभी कुछ नहीं कहा। मालती ने ऐसा क्यों कहा? क्या मालती 42 दिन जो देख करके इस शो को आई है वो स्पष्ट रूप से एक स्ट्रेटेजी बना करके आई है कि वो जाकर लोगों का मोरल डाउन करेगी? जिस तरीके से व्यवहार आप उसका फरहाना के प्रति देख लीजिए, या उसका व्यवहार आप तानिया के प्रति देख लीजिए, या उसका व्यवहार आप कुनिका के प्रति देख लीजिए, किसी के भी प्रति, या मृदुल के प्रति ही देख लीजिए आप उसका व्यवहार। मृदुल को तानिया ने समझाया कि तू जैसा है वैसा रहे, और वो उसको उल्टी उल्टा ज्ञान दे रही है और उसको बता रही कि नहीं, तुझे ये सब चीजें और ऐड ऑन करनी है इसमें। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है। अ, कोनिका की बात हुई, कोनिका के साथ उनकी जबरदस्त जो फाइट हुई थी अपब्रिंगिंग को लेकर हुई थी, किचन के अंदर, और बहुत रोई थी और मॉम को भी बहुत याद किया था। बर्थडे पर भी तानिया रोई थी बहुत, मॉम को याद किया था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मॉम साथ नहीं है। तो क्या कहेंगे, ये जो तानिया का इमोशनल मोमेंट आता है, काफी एलोन फील करती हैं और फिर वापस अपने उस पे आती हैं, बट ये जो तानिया ब्रेकडाउन होता है उनका। तानिया तानिया अपने घर की बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत नाजों से पली बड़ी है, बहुत प्रोटेक्टिव माहौल में पली बड़ी बच्ची है। माँ की बहुत लाडली है, माँ के प्रति उसका एक बहुत अलग संबंध है। माँ के प्रति, माँ से पूछे बगैर तानिया अपने एक जीवन में कोई कदम नहीं उठाती, अपनी सारी बातों को अपनी माँ के साथ में डिस्कस करती है, ठीक है। माँ को याद करना और माँ का किसी भी महिला के भीतर स्वरूप देख लेना, ये किसी मातृभक्त के भीतर ही हो सकता है। नहीं तो अपनी माँ का स्वरूप किसी और माँ के अंदर देखना, मुझे लगता है कि किसी और व्यक्ति के अंदर जल्दी से नहीं आता, जो मातृभक्त अपने आप को कहता तो हो लेकिन वो वाकई में मातृभक्त ना हो। तो ये उसकी मातृभक्ति है कि उसने कुनिका के अंदर भी मातृ स्वरूप देखा और उसको अपनी माँ का दर्जा देकर के उसके साथ वो व्यवहार प्रारंभ किया। लेकिन बदले में क्या मिला? तलखी, गुस्सा, क्रोध, बुरा व्यवहार, बुरा आचरण और उसको नौकरानी कहना। तानिया ने बदले में उसको दोबारा क्या दिया?
कुनिका मैम, मैम कहकर संबोधित किया। ये एक मातृभक्त की, ये एक सदाचरण रखने वाले की, ये एक शिष्टाचार रखने वाले की, ये एक सद्वाणी रखने वाले की, ये एक शब्दों की मर्यादा रखने वाले की पहचान है। मुझे लगता है कि उस देश के 5% लोग, 5% जो मीमर्स, रोस्टर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, जो भी इस तरीके के वीडियोस उसके खिलाफ बना रहे हैं, उन 5% लोगों की मानसिकता, इस दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन बना हुआ है और इसमें नकारात्मकता भरी है, जो सकारात्मक पहलू तानिया के जिनको नजर नहीं आते। जी बिल्कुल। मैं आपको सच बताऊं, जब मैं स्टार्ट कर रहा था देखना, और जब तानिया घर के अंदर सारी बातें रखती थी, बहुत ग्रेसफुली रखती थी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था जिस वे में वो बात करती हैं। आज भी जो बात करती हैं, कहीं भी फंबल नहीं, कहीं भी कुछ गलत नहीं, बहुत ग्रेसफुली बात करती हैं। बट मेरा सवाल सिर्फ यही है कि तानिया को जरूरत क्या है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की? मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, या फिर वो सिर्फ गेम के लिए सब कर रही हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो शायद मैं लाइमलाइट में रहूंगी? देखो, मैं आपको बताता हूं, हम स्वयं पत्रकार रहे हैं, आप पत्रकार हैं। हम सहारा में किसी जमाने में 2011 तक तो हम आउटपुट हेड रहे, एंकर रहे, ठीक। बहुत वर्षों तक पत्रकारिता का अनुभव है। हमारे यहाँ जो चैनलों पर भी खबरें प्रसारित होती हैं, क्या वो पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं क्या वर्ड टू वर्ड होती हैं? उसमें थोड़ी नहीं, बहुत चीजें ऊपर नीचे खबर होती तो हैं, बन या थोड़ी बहुत या चीजें ऊपर नीचे खबर। होती हैं, ठीक है। अब रही बात बढ़ा चढ़ाकर चीजों को कहने की। बढ़ा चढ़ाकर चीजों को कहने की तो हमारे देश में परंपरा चल रही है। हमारे देश में सरकार जो चल रही है, उसी में चीजें बढ़ा चढ़ा करके बोली जाती हैं। जुमले सबसे पहले प्रयोग करने हमारे देश की वर्तमान सरकार ने हमारे यूथ को सिखाए। और दूसरी बात, ये जो 5% लोगों को तकलीफ हो रही है ना भैया, ये इनको तो उनसे भी तकलीफ थी जिन अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने डेटा फ्री दिया, और उन्हीं के फ्री डेटा से अंबानी को ही गाली देते थे लोग। जिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के युवाओं के लिए डेटा इंटरनेट पर फ्री किया और तमाम चीजें 5G लॉन्च किया, तमाम चीजें की, उन्हीं प्रधानमंत्री को, उन्हीं के द्वारा दिए गए डेटा की स्कीम से लोग गाली बकते थे। तो ये तो लोगों का देखो काम है। वो 5% लोग जिनके घर में भोजन नहीं होगा 3 वक्त का करने के लिए, उनको काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ किसी के खिलाफ बोलना, किसी पर बातें करना, किसी के खिलाफ उल्टी सी। मेरे ही आप वीडियोस पर हम महादेव की भक्ति करते हैं, हमारे ही महादेव की भक्ति को लोग जो है उल्टा सीधा कहते हैं। अब आज आप मुझे एक बात और बताइए हरिकृष्ण जी, मैं व्यापारी था, बिजनेसमैन था, किसी जमाने में मैंने टाई भी लगाई है, कोट भी पहना है, सूट भी पहना है, हैट भी पहना, टी शर्ट भी पहनी, जीन्स भी पहनी, और आज मैंने ये परिधान धारण कर रखा है, रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं, मस्तक पे त्रिपुंड है, हाथों की घड़ियां त्याग करके मैंने रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं। अब मेरी ये तस्वीरें निकाल लो और मेरी पुरानी तस्वीरें निकाल लो, दोनों को आजू बाजू में लगाओ एडिट करके, और बोल दो अरे ये तो ढोंगी है। क्या किसी के जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव कोई समय सारणी निश्चित करके आता है क्या? माता जी के पेट हम्म। से सीख करके आता है क्या कोई व्यक्ति? या माता जी के पेट से निकलते ही ये प्रेरणा होती है कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना है? हम अपने जीवन में जब चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें इकट्ठा होती हैं। उन सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठी हुई चीजों का ही ये नतीजा होता है कि हमारे मार्ग परिवर्तित हो जाते हैं, मन परिवर्तित हो जाते हैं, धर्म परिवर्तित हो जाता है, जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो हमने भी परिवर्तित किया। तो अब ऐसा, तानिया को आप कह रहे हैं कि वो तो मिनी स्कर्ट भी पहनती थी, वो तो छोटी ड्रेसेस भी पहनती थी, वो तो अपने कमरे में खड़े होकर के ब्लाउज बांधना भी सिखाती थी लोगों को, हमने सब देखा है भैया, हमने सब देखा है। तो क्या इस देश के अंदर ऐसी भी महिलाएं हैं, खराब भी, आचरण भी खराब है, जिनका व्यवहार भी खराब है, जिनके वस्त्र भी खराब हैं, वो भी इस बिग बॉस के शो में आई हैं, और आज भी कैमरे उनको उनकी रील्स दिखाते हैं। वो कभी पत्ते पहन लेंगी ओढ़ कर निकाल के, कभी रैपर्स का कोई ड्रेस बना लेंगी। उनकी भाषा और एक नहीं है, अनगिनत है, बहुत सारी हैं। उनको भी लोग देख रहे हैं, उनको भी लोग फॉलो करते हैं, उनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। तो कम से कम तानिया का आचरण उन महिलाओं से तो कहीं लाख गुना अच्छा है। और तानिया का आचरण अगर परिवर्तित होकर के एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के तौर पर बदल गया, बन गया, तो उसमें दिक्कत क्या है? हर किसी को सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है। हमारे ये शास्त्र कहते हैं, इस शास्त्र में लिखा है, जो मैं पढ़ता रहता हूं पूरे दिन बैठा हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी समय अपना मार्ग परिवर्तित कर सकते, कभी भी अपना व्यवहार परिवर्तित कर सकते, कभी भी अपना आचरण परिवर्तित कर सकते, कभी भी अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते। ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए अपना आचरण बदलने का अधिकार तो देखो हर किसी को है। इसलिए बट किसी का इतिहास, किसी के पुराने वीडियोस बिल्कुल निकाल कर। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही है। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ, जैसे आपने बोला, पहले आप कुछ और करते थे, आज कुछ और कर रहे हैं। बट जी। आप कभी ये नहीं बोलते कि मैं
मतलब आप बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं ना। जिस भी आज का दौर ऐसा है, आपको भी पता है, डिजिटल दौर है। आपने अगर कोई वर्ड कहा, वो पूरे यूनिवर्स में घूमता है, और कहीं ना कहीं लोग उसको ढूंढते हैं, गूगल पे सर्च मारते हैं और उसको सामने लाके रख देते हैं। पहले का दौर अलग था, आप कुछ भी बोलो, बोल के निकल सकते थे। आज का दौर ऐसा है कि आपने कुछ बोला। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे तान्या ने बोला कि मैं बाथरूम में मैं साड़ी बाथरूम में पहनती हूँ। के बाद लोगों ने सर्च करना शुरू किया और चीजें उठाकर वापस लेके आए। मेरा सवाल यही है कि ना तो तानिया ये बोलती, ना ये चीजें बाहर आती, और ना ये इतनी बुरी तरह से ट्रोलिंग होती। मेरा सवाल यही है कि क्यों हरिकृष्ण जी, इस बोलना, देश के मतलब अंदर में आज आप। भी ऐसे बहुत सारे व्यापारी, सैकड़ों नहीं हजारों व्यापारी मौजूद हैं, जिनका कहीं आपको गूगल पर कोई डेटा नहीं मिलेगा, जिनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं मिलेगा, जिनकी कोई सोशल मीडिया या पब्लिक लाइफ प्रेजेंस नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो व्यापारी नहीं है और उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे हजारों नहीं बल्कि नहीं, लाखों धनाढ्य मैं मेरा व्यक्ति सवाल ये था कि राजस्थान, जी जी जी, राजस्थान, मतलब गुजरात, मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। जी, बट प्रॉब्लम यहाँ पर यही सवाल तो देखिए यही है। बार बार तानिया ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। बाहर इसलिए हैं क्योंकि उन ट्रोलिंग की वजह से बहुत चर्चित हैं। खुद घर के अंदर भी लोग पहले बहुत उनसे इंस्पायर हुए थे। नहीं, लेकिन जब घर में तानिया से लोगों ने आके इंस्पायर तो सारी कभी कोई बातें रहा ही नहीं। बताई, तानिया से तो ईर्ष्या भाव ही रखा है सब लोगों ने, हमेशा। मतलब जब उन्होंने स्टार्टिंग में सारी बातें बताई, तो लोग इंस्पायर इन द सेंस उससे बहुत खुश होते कि हाँ तुम्हारा स्ट्रगल है। बट लोगों ने खुद बोला कि जब उनको असलियत पता चला, तब उनको लगा कि ये बहुत ज्यादा। मापदंड क्या है, असलियत का क्या आधार है, कैसे पता चल गया किसी को? मैं फिर चूंकि हरिकृष्ण जी इस तानिया बात को इतने पूछ अच्छे रहा से, हूँ। उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, इतना ग्रेसफुली बात करती हैं, सब कुछ करती हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कि लोग उनको ऑलरेडी ट्रोल करना शुरू करें, क्यों? अरे देखो, ऐसा है भैया, बड़ी बड़ी बातें इस देश, इस घर के अंदर हर कोई कर रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अब आप मुझे बताओ, जिशान कादरी ने कहा कि मैं बिग बॉस जैसे बकवास शो को नहीं देखता था, चाहे मैं कितना ये था, मैं कितना ही मेरा मेरा उसके लिए फटकार लगी, क्यों, माफी क्या भी भैया? मांगा उन्होंने। माफी भी उन्होंने मांग माफी लिया, भी फिर उसके मांगा बाद उसके में लिए। बड़ी बड़ी बातें हर कोई कर रहा है, लेकिन नोटिस तानिया को किया जा रहा है सिर्फ। नोटिस तानिया, अमाल मलिक नहीं कर रहे क्या बड़ी बड़ी बातें? अमाल मलिक भी अमाल बड़ी तो भी बड़ी सॉरी बातें कर बोलता है, रहे हैं। तानिया सॉरी नहीं बोल रही ना। तानिया नहीं बोल रही कि मैंने तानिया फेंका कुछ है, गलती सॉरी। कर ही नहीं रही, किसी के साथ सॉरी क्यों बोलेगी? किसी के साथ अभद्रता कर नहीं रही, किसी के साथ किसी को गाली दे नहीं रही। अमाल मलिक तो गालियां देकर के सॉरी बोलते हैं। अमाल मलिक तो अभद्र व्यवहार करने के बाद सॉरी बोलते हैं। तानिया तो किसी को गाली अभद्र व्यवहार कर ही नहीं रही, बेचारी जवाब नहीं देती वो। फरहाना इतना उसके साथ में अभद्र व्यवहार कर रही, जी जबरदस्ती उसको नीलमगिरी 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 को तुमने चढ़ा दिया, नीलमगिरी को तुमने चढ़ा दिया, जबकि उसकी कोई बात भी नहीं हुई थी खाना ना बनाने को लेकर के। फिर भी उसके साथ में हर चीज में तानिया को घुसेड़ देना, हर चीज में तानिया को ये तो ठीक नहीं है ना। पूरा राशन पानी लेकर के हर कोई तानिया के पीछे पड़ा है, और हम अब तानिया के साथ खड़े हैं। भैया, जो जवाब देना आपको कहीं से नहीं मिल रहा, हमसे ले लो। मैंने स्पष्ट आपको बता दिया हरिकृष्ण जी, तानिया का घर जो दिखाया जा रहा है वो घर नहीं है। तानिया का जो बॉयफ्रेंड बताने का खुद को दावा कर रहा है, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था कभी। वो नालायक कहीं का, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था कभी। और तानिया जब घर से बाहर आएगी तो सबसे पहले घर मैं आपको दिखा के लाऊंगा तानिया का। जी। अगर आपको घर के अंदर जाने का मौका मिले, बिग बॉस के घर के अंदर जाने का मौका मिले, आप तानिया को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, ताकि उनका गेम और उभर कर आए? देखो, मुझे अगर तानिया को इस वक्त में, जिस वक्त में उसको सबसे अधिक आवश्यकता है किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि उसको सच्चाई बताए, क्योंकि उसका पिछले 3 दिनों से मनोबल बहुत टूटा है। जी उसको जब से मालती घर के अंदर आई है, उसने उसका मनोबल तोड़ दिया कि तुम्हारी परिवार परेशान है, तुम्हारे लिए कोई खराब माहौल नहीं है तानिया को। मैं तानिया को आपके माध्यम से यही संदेश पहुंचाना चाहूंगा, वो जिस राह पर चल रही है चलती रहे, जिस तरीके से खेल रही है खेलती रहे। जो भी उसकी स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, चलती रहे उसी पर। किसी के कुछ भी दबाव में आकर या किसी से सुनकर अपने आप को दबाव में लाने की आवश्यकता नहीं है, अपना मनोबल डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बहुत लोगों की प्रेरणा हो। तुम दुबई बकलावा खाने जाती हो, ये बड़ा विषय नहीं है। लेकिन तुम बकलावा खाने जाती हो, ये बड़ा विषय नहीं है। लेकिन तुम दुबई में बकलावा खाने जाती हो, विषय ये बड़ा है। और ये बड़ा विषय बहुत सारे युवाओं को, युवतियों को प्रेरणा देता है कि तुम्हें भी 24 में से 18 घंटे मेहनत करके तुम इस काबिल बन सकते हो कि दुबई बकलावा खाने जा सकते हो। तुम भी इस काबिल बन सकते हो कि तुम्हारे पास भी बॉडीगार्ड्स की सेना हो, जहां तुम जाओ साथ में तुम्हारे बॉडीगार्ड्स हो। तो तानिया ये प्रेरणा स्रोत है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। और तानिया को देख करके हरिकृष्ण दुबे जी, मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत सारे लोगों ने मंदिरों को दिखाना प्रारंभ किया, मंदिरों की वीडियोस बनाने प्रारंभ किए,
धर्म का अगर थोड़ा सा भी अलग कोई सनातन के प्रति खड़ा होकर के जगाता है तो वो सच्चा सनातन धर्मावलंबी कहलाने योग्य होता है, चाहे वो कैमरा लेकर के जाए, चाहे वो कैमरा लेकर के ना जाए। क्या दिक्कत है अगर कोई कैमरा लेकर के मंदिर के पूजन को दिखाता है? प्रेरणा मिलती है उससे, युवा प्रेरणा लेते हैं, बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं जिनके मन में, मस्तिष्क में धर्म परिवर्तन लोग कर ले रहे हैं, हमारे धर्म से दूसरे धर्मों में चले जा रहे हैं। उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि भैया कोई व्यक्ति है, देखो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने धर्म के प्रति इस तरीके से जो सर्वस्व अपना न्यौछावर करने के लिए लगा हुआ है। हम क्यों बनाते हैं अपने पूजन के वीडियोस? हम भी तो इसीलिए अपने पूजन के वीडियोस बनाते बट हैं। यहाँ पर हमारा श्रवण दस ये दस भी हो घंटे का सकता है ना, पूजन रहता है। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर आप प्रेरणा की बात कर रहे हैं तो फिर ये भी तो होगा कि आप इतने इतने बढ़िया स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हो, फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मत फेंको। ठीक है, लास्टली आप जानना चाहेंगे, आपके उनके डैड से और मॉम से बात हुई है, उनके घर वालों से मैं बात फिर हुई, आपसे वही कह उनका रहा हूं कि क्या वो कहना क्या था? मापदंड है कि आप जिस मापदंड से कह रहे हैं कि वो बातें फेंक रही है? कोई मापदंड नहीं है नहीं इस बात का। नहीं, वो तो वही इसका कोई बताएंगे जब आधार बाहर अगर आपके आएंगे। समक्ष हो तो मुझे आप उसका सबूत दे दीजिए। नहीं, जैसा उन्होंने कहा है, सारी जो उन्होंने जो जो बातें कही हैं उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो जो बातें हुई हैं अभी तक क्लियर आई नहीं है, वो तो बाहर आने के बाद ही पता क्लियर होगा, नहीं बट है, उस पर जी। संदेह है, संदेह है, जी। लेकिन क्लियर नहीं। तो हम, मैं और आप उस पर जजमेंटल नहीं हो सकते, निर्णय नहीं दे सकते कि तानिया झूठ बोल रही है, तानिया सच बोल रही है। जी, इसीलिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि चूंकि आप उनके करीब हैं, तो आपको मैंने ज्यादा आपको पता है। हरिकिशन जी अपनी पूरी जिम्मेदारी रखते हुए बताया कि जो तानिया मित्तल का घर दिखाया जा रहा है वो तानिया मित्तल का घर नहीं है, उसके नीचे कोई ओके। कैनरा बैंक की ब्रांच नहीं है। जी। लास्टली, मम्मी पापा का क्या कहना, उनके घर वालों का आपसे क्या बात हो पाई और उनका क्या हर कहना कोई है? गौरवान्वित है, प्राउड फील कर रहा है अपनी बिटिया पर। और तानिया अपने परिवार की बहुत ही लाडली बच्ची है। अपनी मेहनत के दम पर, अपनी मेहनत और अपनी निष्ठा और अपनी कर्तव्य परायणता के दम पर वो बिग बॉस जैसे इस देश के सबसे बड़े शो के भीतर दाखिल हुई। और आज इस देश में सबसे ज्यादा चर्चित नाम अगर कोई किसी का है तो वो तानिया मित्तल का है। इस बात को लेकर पूरा परिवार गौरवान्वित है, प्राउड फील कर रहा है और सब बहुत प्रसन्न है। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो पल आएगा जब वो बिग बॉस की ट्रॉफी को जीत करके ग्वालियर में दाखिल हो और उसका भव्य स्वागत हम लोग सब करें मिल करके। जी, बहुत 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 बधाई आपको, और उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। थैंक यू सो मच, हम आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर, थैंक यू सो बहुत सारा मच। धन्यवाद आपका। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर हर महादेव।